आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो मेरा मोटिवेशन कोर्स खरीदो भाई, सिर्फ 200 रुपये का है, बहुत ही शानदार। और दूसरा, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स, इसमें हर हफ्ते लाइव क्लास हो रही है। 1 से 1.5 घंटे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जा रहे सवाल, टेस्ट सीरीज मिल रही है, करेंट अफेयर्स, सी सैट, ये सब मिल रहा है। और हमारी यूपीएससी फुल फ्लेजेड कोर्स ज़रूर आप डाउनलोड करो, मतलब उसको अवेल करो। और ये सिर्फ 3,000 रुपये में है, तो अभी इसी वक्त आपको डाउनलोड करें। तो ये है भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का संग्रहालय, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का संग्रहालय गलत मत लीजिएगा, लेकिन उन्होंने इनॉग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया, बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो 14 अप्रैल को इन्होंने न्यू दिल्ली, ये संग्रहालय जो है ये आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। और इन्होंने पहला टिकट खरीदा म्यूजियम का, ये दिखे टिकट खरीदते हुए इनकी तस्वीरें हैं। और इन्होंने ये जो संग्रहालय है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है ना, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, उनको इन्होंने डेडिकेट किया है। कहां पे है ये भाई? कहां पे होगा? आइकॉनिक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स पे। आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, 75 हफ्ते का सेलिब्रेशन है ये। 75 साल हो गए ना हमको आजादी के लिए, मतलब हो जाएंगे इस साल 2022 में। अब ये जो म्यूजियम है, ये इंस्पिरेशन है किसके लिए? यूथ्स के लिए, युवाओं के लिए। उनको मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा कि देखो कि यहां पे जितने पीएम आए हैं, कितनी ज्यादा मुसीबतें सही हैं, और हर सरकार के हेरिटेज को भी शोकेस करेगा। अब ये 2018 में 2018 में इसको अनाउंस किया गया था, तो उस समय काफी ज्यादा ऑपोजिशन था। कांग्रेस ने यह इल्जाम लगाया था कि भाई देखो ये एक अटेम्प्ट है, जो इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू को, उनको, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का एक अटेम्प्ट है। और बीजेपी ने उस समय बोला था अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें की फीचर्स क्या है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। 3 मूर्ति भवन न्यू दिल्ली में है, तो आप जा सकते हैं। ब्लॉक 1 और न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक 2। टोटल एरिया दोनों ब्लॉक का कितना है? 15,000, 15,500 स्क्वायर मीटर्स। इसमें आपको 43 गैलरीज देखने को मिलेगी। गैलरीज में फोटोज होती हैं और उनके बारे में सब लिखा रहता है। लोगो क्या है? देखिए लोगो आप देख सकते हो, ये धर्म चक्र है, जो देख रहे हैं, हाथ धर्म चक्र को होल्ड किया हुआ है, यानी कि बेसिकली नेशन एंड डेमोक्रेसी, धर्म चक्र। ऑफिशियल्स ने बोला है कि जो म्यूजियम का डिजाइन है वो सस्टेनेबल और एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिस से डील करता है। हम उसी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें हमने किसी भी पेड़ को नहीं काटा। अच्छी बात है। अब 4,000 लोग एक टाइम पे इसको देख सकते हैं, 4,000 लोग आ सकते हैं। टिकट कितना है सर? बताइए ना, प्लीज बताइए ना। मोदी जी को फ्री मिला क्या टिकट? भैया देखो, टिकट है ₹100 इंडियंस के लिए। 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और नहीं सॉरी, 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक है यहाँ पे ऑनलाइन मोड। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कहीं पे भी जाए, स्पेशली अगर आप ताजमहल या कुछ हेरिटेज देखने जा रहे हैं, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुक कराए, आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो वो 100 रुपए का है ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर बात करें तो 110 रुपए का है। भाई ऑनलाइन बुक करो आराम से, बढ़िया। मुझे याद है कि रेड फोर्ट में बहुत लंबी लाइन लगी थी, मैंने फटाक से ऑनलाइन बुक करा लिया। ठीक है। और फॉरेनर्स के लिए भाई आपको ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे, 750 रुपए। हाँ, वो इतने सालों तक उन्होंने हमको लूटा है, हम उनको लूटेंगे। तो ये टिकट चार्जेस है। ठीक है। अब डिस्प्ले क्या किया जाएगा? भाई देखो, फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन, देन आपका फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है, ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्टोरीज, जो प्राइम मिनिस्टर्स की, प्रधानमंत्री, देखिए वैसे मैंने पीएम सीरीज पूरी चलाई हुई है, आपको पता है ना, मतलब पूरी कंप्लीट की हुई है। सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। तो ये सारी चीजें आजादी से लेकर अभी तक हर प्रधानमंत्री ने क्या क्या झेला है, ये आपको देखने को मिलेगा। देन देयर विल बी पर्सनल आइटम्स, गिफ्ट्स और मेडल्स, स्टैम्प्स, स्पीचेस ऑफ पीएम, एनेक्डोट्स, आइडियोलॉजीज, ये सब होगा। और आपको बता दूं कि अब जैसे बहुत सारे प्रधानमंत्री तो है नहीं इस दुनिया में, स्वर्ग सिधार गए, तो उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया गया, उन्होंने बताया। अब इसमें एक नेहरू म्यूजियम भी है। तो जो आरोप लगाया जा रहा है वो इतना मुझे सही नहीं लगता है। नेहरू म्यूजियम भी है।
और इसमें तो गजब की टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है इसमें, कि भाई जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, बहुत कुछ किया है भाई। फर्स्ट पीएम आज जो भी है उनकी वजह से, ठीक है। तो उनकी लाइफ को भी शोकेस, तो कांग्रेस जो कह रही है उनकी बातों में तो तथ्य नहीं लगता, क्योंकि भाई नेहरू म्यूजियम में जवाहरलाल नेहरू ने जो किया है उनका अलग से बनाया है, उसके बारे में ये चीज है। और जो उनको गिफ्ट्स आए थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड की, वो भी डिस्प्ले किए गए हैं फर्स्ट टाइम। होलोग्राम यूज किया गया, देख सकते हो ना, होलोग्राम होलोग्राम यूज किया गया भाई। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच मीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, देन उसके बाद स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। मतलब आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो संग्रहालय बनाया है ये एकदम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब आपको बस जैसे ही आप अंदर पैर रखेंगे ना, आपको लगेगा भाई कहां आ गए, ऐसा है। और उसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सब ने दिए वो। अब बड़ी बात यह है कि भाई कंट्रोवर्सी क्या है, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। देखो, तीन मूर्ति भवन जो है, इट इज द साइट ऑफ न्यू म्यूजियम। सबसे दिक्कत यह है कि इट वाज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यहां जवाहरलाल नेहरू रहते थे, है ना। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो है वो यहां पे बनाया गया था, इनकी याद में बनाया गया था। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसीलिए इरप्ट हुई है जब सेंटर ने अनाउंस किया कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एट द कॉम्प्लेक्स। और 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी NMML की 2018 में, और उन्होंने बोला कि भाई अब जो पीएम का म्यूजियम है उसका प्रपोजल दिया कि हम बनाएंगे। प्रपोजल उस समय राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कांग्रेस लीडर्स ने यही बोला कि सरकार का जो डिसीजन है, ये जो लेगेसी है जवाहरलाल नेहरू, उसको डाइल्यूट करने की बात है। अब सेंटर ने बोला कि भाई हम ऐसा थोड़ी ना है, हम क्यों भाई, वो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हम क्यों करेंगे। फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये लिखा मोदी जी को कि आप तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए, इसको आप मत बिगाड़िए। कंसर्न्स इन्होंने रेज किए सरकार के डिसीजन पे कि नेचर एंड कैरेक्टर जो रहे नेहरू मेमोरियल का वो रहे। फॉर्मर पीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर थे। इन्होंने बताया कि भाई 6 साल थे अटल बिहारी वाजपेयी के, जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ था कि इसको चेंज किया जाए। मतलब नेहरू भवन को वैसे ही रखा गया, नेहरू मेमोरियल को वैसे ही रखा गया। लेकिन अभी ये सरकार का एजेंडा लग रहा है। और उसके बाद इन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई देखो, हमको सबके भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीन मूर्ति जो है, इट इज द मेमोरियल हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का, तो इसीलिए हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो है, इट इज, वो कोई कांग्रेस के लीडर नहीं है, वो इंटायर नेशन को बिलोंग करते हैं, ये चीज है। अब उस समय NMML डायरेक्टर शक्ति सिन्हा ने बोला कि नहीं नहीं, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, और इसमें कोई भी जो म्यूजियम है, वी इन नो वे अंडरमाइन द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्शंस हुआ, डिले हुए पैंडेमिक के दौरान, बट फाइनली इसको ओपन कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संग्रहालय को इसमें इनॉग्रेट किया है। और वही है कि इसमें जो दिक्कतें रही है, बट वही है कि जो है सो है। और मुझे तो देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो सबके प्रधानमंत्री है ही है, उन्होंने जो किया वो कमाल किया। लेकिन यहाँ पे नेहरू म्यूजियम है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये बात कहना सही है कि कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। भाई देखो, लेगेसी है, आप इसको छोड़ देते, बगल में बना लेते। पर देखिए, अब जो सरकार का डिसीजन है वो तो है ही है, और यहाँ पे सारे प्रधानमंत्री के अचीवमेंट को डिस्प्ले किया गया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।